तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं रेलवे, एसएससी, बैंक, पीएससी, सीडीएस और बहुत सारे जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में 100 यानी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपको बता दें कि इसकी तैयारी करने के बाद आपके लिए क्विज कॉन्टेस्ट भी रखा जाएगा और उसको भी लाइव किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ लें और याद कर लें, ताकि जब हम टेस्ट लेंगे वो भी ऑनलाइन होगा तो उसका जवाब भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देख सकते हैं आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी, बैंक, पीएससी, सीडीएस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सारे प्रश्न को देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हमने टॉप 100 यानी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया है आप लोगों को बताने के लिए। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा या एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी जो बेसिक फंडामेंटल वाले कोर्स के क्वेश्चन हैं वो इस टाइप के मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 1 नंबर में, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी यहाँ कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर साइंस में जो है उसके फादर किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एलन ट्यूरिंग, यानी ये जो पहला ए नंबर का आंसर है वो सही आंसर है। और इसके बाद हम अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं GUI स्टैंड फॉर, यानी GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ये इसका सही आंसर होगा। और तीसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड इन फ्लॉपी डिस्क, यानी फ्लॉपी डिस्क का जो कॉमन साइज है वो कितना होता है। तो ये आप सभी को पढ़ाए हुए थे कि 3.5 इंच जो होता है वो इसका फ्लॉपी डिस्क का ये आपका साइज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, मेन मेमोरी कंप्यूटर का क्या कहलाता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरनल मेमोरी, यानी जो भी अंदर में कंप्यूटर के साथ में मेमोरी होता है जैसे हार्ड डिस्क, तो वो इंटरनल मेमोरी मेन मेमोरी कहलाता है। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, यानी 8 बिट का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी बाइट। बाइट जो है वो सही आंसर है और बाइट क्या होता है कि 8 बिट का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम, यानी इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, यानी जो भी हमारा प्रोग्राम होता है जो सेट करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन, उसी को प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द डाटा इनटू ए स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड, यानी वह प्रोसेस के बारे में बताइए जिसमें डाटा को स्टोरेज लोकेशन में रखा जाता है। यानी जब भी कोई मेमोरी या हार्ड डिस्क किसी भी चीज़ में हम डाटा को अगर रखते हैं तो कंप्यूटर की भाषा में उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो होगा राइटिंग। राइटिंग कहा जाता है जो कि आपका जो भी डाटा होता है कंप्यूटर में रखने के लिए उसके लिए राइटिंग शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB बराबर होता है कितने का। तो ये जो मेजरमेंट यूनिट वाला चैप्टर है जब हम पढ़े थे तो देखे हुए थे, तो उसी से क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, ये 3 जो टॉपिक है उससे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 1 MB इज इक्वल टू कितना के बराबर होता है, 1 MB। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1024 KB। 1024 KB बराबर होता है 1 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो किस टेक्नोलॉजी पे आधारित था। यानी सबसे पहले जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो सही आंसर होगा इसका वैक्यूम ट्यूब, यानी वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था इस जनरेशन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को
वर्ल्ड में किसने ढूंढा था, यानी सबसे पहले। तो आपको बता दें कि 1960 ईस्वी में, 1960 में सेमोर क्रे नाम के जो ये देख रहे हैं आप, ए ऑप्शन में दिया हुआ, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो द टर्म कंप्यूटर इज डेरिवाइड फ्रॉम, यानी कंप्यूटर शब्द जो है वो कहाँ से, यानी किस लैंग्वेज से, कहाँ से आया हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं द टर्म कंप्यूटर इज डेरिवाइड फ्रॉम लैटिन वर्ड है, तो लैटिन वर्ड है कंप्यूटर शब्द। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी किसके बराबर होता है, ये आप कह सकते हैं कि 1 टीबी जो है वो 1000 जीबी, 1000 जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी। तो ये इसका सही आंसर है बी। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, यानी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ हम सीपीयू सही आंसर कह सकते हैं कि सीपीयू जो होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सीडी रोम इज, सीडी रोम जो होता है जिसमें हम लोग सीडी कैसेट डालते हैं, तो वो इसमें से क्या है, सीडी रोम जो है वो किस तरह का मेमोरी है, तो यहाँ आप इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड, कंप्यूटर में कितने तरह का जनरेशन है। तो आप लोगों ने सब पढ़ा होगा और हम जो नोट्स दिए थे उसमें भी लिखा होगा कि देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5, यानी सी इसका सही आंसर होगा और जनरेशन 5। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज इनमें से कौन नहीं है। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था, नहीं तो फिर आगे वीडियो इसका देखने को मिलेगा आपको, जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, कितने तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो सारे वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड किए जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कहा गया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर रेड हैट ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इन विच ईयर द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, यानी पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1950 सी, यानी 1950 में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो MS DOS डेवलप्ड इन, यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS ये कब डेवलप किया गया था। तो इसे 1980 ईस्वी में बनाया गया था, इसका भी सही आंसर होगा सी 1980 ईस्वी में MS DOS को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड, यानी इंटेल जो कंपनी है वो कहाँ स्थित है। तो या इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सांता क्लारा कैलिफोर्निया। तो ये इसका सही आंसर है, कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका जो हेडक्वार्टर है इंटेल कंपनी का वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड, इंटेल का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट बार जो वो इंटेल का प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा प्रोसेसर था, यानी प्रोसेसर का मॉडल आप कह सकते हैं कि कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4004, ये इंटेल का सबसे पहला प्रोसेसर है जो इंट्रोड्यूस किया गया था 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 21 नंबर में तो सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूजफुल फॉर, सुपर कंप्यूटर किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन, डाटा रिट्रीव्ड ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग। तो यहाँ इन सभी चीज़ के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, यानी सभी चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मेमोरी शब्द जो है किस चीज़ के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, लॉजिक, स्टोरेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो ये स्टोरेज के लिए किया जाता है क्योंकि मेमोरी एक स्टोरेज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं कि द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर, यानी वह कौन सा मेमोरी है जो मैन्युफैक्चर के टाइम में ही प्रोग्राम किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किलो बाइट ऑल्सो रेफर्ड टू एज केवी इज इक्वल टू, यानी किलो बाइट जो है वो रेफर करता है केवी का, तो कितना के बराबर इसमें से केवी होगा, 1000 बाइट या 1024 बाइट या 2048 बाइट या 512 बाइट्स। तो 1 केवी जो होता है वो क्या होता है 1024 बाइट्स, यानी 1024 बाइट्स के बराबर 1 केवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस प्राइमरली यूज्ड टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द, इसमें से कौन सा वैसे डिवाइस है जो हार्ड कॉपी रिजल्ट आपको देता है, CRT यानी मॉनिटर, कंप्यूटर कंसोल, प्रिंटर, कार्ड रीडर। तो ये जब हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वाले चैप्टर को पढ़े थे तो देखे हुए थे कि प्रिंटर क्या होता है, हार्ड कॉपी रिजल्ट देता है, तो प्रिंटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर जो वायरस जो है वो क्या है, इसमें से हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बैक्टीरिया है, फ्रीवेयर है। तो यहाँ हम सही जवाब सॉफ्टवेयर के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो IBM 1401 इज किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था, तो ये आपका सही आंसर जो है वो है 2nd जनरेशन कंप्यूटर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेस्कजेट, इंकजेट एंड लेजर, ये सभी कंप्यूटर का कौन सा पार्ट्स है, यानी किसे ये सभी कहा जाता है, तो ये इसका जो सही आंसर है वो है प्रिंटर, ये प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स, डेस्कजेट, इंकजेट। बायोस स्टैंड फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, ब्रेन क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो दिमाग है वो किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट आउटपुट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखे होंगे कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, और इसका भी एक अलग से वीडियो दे दिया जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यदि कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोग्राम, प्रोग्राम कहा जाता है जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसे। और अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, 8 बिट कहा जाता है किसे, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, और ये इसका सही आंसर है। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक का, लाइट पेन और जॉयस्टिक जो होता है वो क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो होता है इनपुट डिवाइस, क्योंकि लाइट पेन का काम स्क्रीन पे लिखना यानी इनपुट करना है, और वहीं जॉयस्टिक की बात करें तो जब हम गेम खेलते हैं और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो उसके द्वारा भी डाटा को इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में, तो इसीलिए लाइट पेन और जॉयस्टिक को भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें से क्या गलत है, कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले यूनिक्स इज ऑन एंड सोल्ड माइक्रोसॉफ्ट, यूनिक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को बेचता है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को। फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल्स बाय एडोब, फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइन टूल्स है एडोब कंपनी का। लिनक्स इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और विंडोज XP इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज XP इज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें से जो सही जवाब है इसमें से है, जो इसमें रॉन्ग है वो है यूनिक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड माइक्रोसॉफ्ट, यानी यूनिक्स ही बेचता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। 37 नंबर में आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड, जब कंप्यूटर कोई भी चीज़ को प्रिंट करता है तो कंप्यूटर से के द्वारा जो प्रिंट निकलता है
प्रिंटर के द्वारा, तो उसके रिजल्ट को क्या कहा जाता है, आउटपुट को? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट सेल, नन, क्या है? तो ये हार्ड कॉपी होता है, क्योंकि प्रिंटर के द्वारा निकला हुआ रिजल्ट हार्ड कॉपी रिजल्ट है, जिसे हम छू सकते हैं। अब फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स, फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, इसमें सर्कुलर ट्रैक ओनली या सेक्टर ओनली या ए और बी? तो फ्लॉपी डिस्क में सर्कुलर ट्रैक होता है और साथ ही साथ सेक्टर भी इसमें होता है, तो ए और बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR स्टैंड फॉर्म, यानी MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये आपका MICR होता है। द टर्म पीसी, पीसी का मतलब क्या होता है? तो पीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो ये आपका हो गया पर्सनल कंप्यूटर, मतलब पीसी, जो कि आजकल आप अधिकतर देखते होंगे कि मेरे पास पीसी है या हम पीसी लेना चाहते हैं, तो फुल फॉर्म इसका हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या पाया जाता है? तो एक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, एक मेमोरी होता है, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट होता है और सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल, यानी सभी। वीडियो फुल फॉर्म इज, यानी वीडियो का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सही आंसर है, तो इसका जो है वो ए आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है? सबसे पहला है हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मीडियम लेवल लैंग्वेज नहीं होता है, तो ये सही आंसर है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, यानी स्टोरेज का सबसे स्मॉलेस्ट छोटा यूनिट कौन सा है इसमें? तो ये जो बीट आप देख रहे हैं, बीट को स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है। एन एरर इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर का जो एरर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ जो आप सही आंसर देख सकते हैं वो है बग, यानी कंप्यूटर में अगर किसी भी तरह का एरर होता है तो उसे बग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो व्हाट इज लैनिक्स, लैनिक्स इसमें से क्या होता है? मालवेयर होता है या ऑपरेटिंग स्टोरेज है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या नन? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि लैनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एब्रीविएशन ऑफ IBM, IBM का जो फुल फॉर्म है वो क्या है इसमें से? तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो ये आपका IBM का फुल फॉर्म है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं SMPS, SMPS क्या होता है? तो ये SMPS होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिससे हमारे कंप्यूटर और CPU के अंदर में पावर सप्लाई किया जाता है बोर्ड में और अलग अलग जगहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? अभी आपने पीछे देखा होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या ये सभी चीज़ एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं वो हैं, और यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डालने के बाद ही कंप्यूटर को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके तरह है? पार्लियामेंट के तरह है, सेक्रेटरी के तरह है, इनपुट और नन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नन। रीस्टोर कमांड इज यूज टू, रीस्टोर कमांड का यूज किया जाता है किस चीज के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रीस्टोर फाइल फ्रॉम डिस्क मेड यूजिंग द बैकअप, रीस्टोर फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, रीस्टोर फाइल विच आर डिलीटेड, रीस्टोर फाइल विच आर डिलीटेड रिसेंटली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रीस्टोर फाइल विच आर डिलीटेड। जो भी फाइल डिलीट हुआ होता है उसको रीस्टोर करने के लिए रीस्टोर कमांड का यूज किया जाता है। तो आप इन सभी जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है कि रीस्टोर कमांड इज यूज टू, रीस्टोर कमांड का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? तो रीस्टोर कमांड का यूज किया जाता है जो भी फाइल डिलीट है
उसको वापस लाने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वहाँ से आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो जो सही आंसर है वो सिर्फ हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो माई कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म, यानी अगर आप कंप्यूटर यूज किए होंगे या करते हैं तो उसमें माई कंप्यूटर शब्द होगा एक, जहां पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता। तो माई कंप्यूटर सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया गया था? तो माई कंप्यूटर का यूज विंडोज 95 में किया गया था। सही आंसर इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से क्या ऐसे नाम से है लोकेशन जिसमें हम लोग फाइल को रख सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फोल्डर। फोल्डर में हम लोग फाइल को रख सकते हैं। विंडोज इज अ पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ, विंडोज जो है इसमें से किसका पॉपुलर प्रोडक्ट है? मैक का, लिनक्स का, माइक्रोसॉफ्ट का, हैलेट का? तो माइक्रोसॉफ्ट का पॉपुलर प्रोडक्ट है विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, इसमें से सबसे जरूरी और कॉमन इनपुट डिवाइस अभी आज तक में कौन सा है? तो ये सही आंसर होगा इसका कीबोर्ड। कीबोर्ड को कॉमन इनपुट डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, कंप्यूटर इसमें से कौन से लैंग्वेज को समझता है और एग्जीक्यूट करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, कंप्यूटर के भाषा में, कंप्यूटर के टर्म में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर डाटा होता है। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, या जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो एक डाटा होता है। अगला क्वेश्चन, परम इज एग्जाम्पल ऑफ, परम जो है वो क्या, किस चीज का एग्जाम्पल है? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड इन, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कब इन्वेंट किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी 1971 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर पहली बार बनाया गया था। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल बनावट होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हार्डवेयर। इसी तरह से अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं और आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह है माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक, यानी माइक्रो प्रोसेसर इसमें से किस चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को बनाने के लिए हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, यानी इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए, यानी कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें सबसे ज़्यादा डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हार्ड डिस्क। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है द मदरबोर्ड इज द, इसमें से मदरबोर्ड जो है वो क्या है? सर्किट बोर्ड है, सेम एज द सीपीयू है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, सर्किट बोर्ड द कंटेंट सीपीयू एंड अदर चिप्स, यानी एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें हम लोग सीपीयू और बहुत सारे चिप्स को रखते हैं, ये मदरबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ, डीवीडी किसका एग्जांपल है इसमें से? हार्ड डिस्क का, आउटपुट डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस या सॉलिड स्टेट स्टोरेज? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ये आपका डीवीडी होगा। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, इसमें से दो तरह का जो मेन मेमोरी है वो कौन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रैम एंड रोम। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कंप्यूटर्स स्पीड इन मेजर्ड इन, कंप्यूटर का स्पीड जो है वो मापा जाता है किस में? तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड। सेकेंड में कंप्यूटर का जो स्पीड है वो मेजर किया जाता है। और इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और वो है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट में जब हम काम करते हैं और कुछ डिलीट हो जाता है, ये जो लास्ट एक्शन होता है उसको वापस देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो जो हमारा लास्ट एक्शन हुआ था वो सामने आ जाता है। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन
जो है हमारा वो है कि नॉर्मल सीडी रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू, यानी जो सीडी जो होता है वो हमारा कितना स्पेस स्टोर कर सकता है, कितना मेमोरी होता है उस सीडी में जो नॉर्मली यूज किया जाता है, तो वो 700 MB इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन अ डिफरेंट लोकेशन, अगर हम डिफरेंट लोकेशन में अलग अलग तरह से सेव करें डॉक्यूमेंट को तो इसमें से क्या यूज कर सकते हैं, सेव ऑप्शन का या सेव एज का या सेव एज वेब पेज या ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें से सभी ऑप्शन का यूज करके आप सेव कर सकते हैं। वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड, वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट को और क्या कहा जाता है, तो सही आंसर होगा इसका मॉनिटर। 71 नंबर के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का भाषा नहीं है, तो सही जो आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। अगले क्वेश्चन में है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन का क्या यूज होता है, तो रिसाइकल बिन का जो यूज होता है वो स्टोर करता है डिलीट किए हुए फाइल को, जो भी फाइल डिलीट होता है उसे स्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडोज, विंडोज का लेटेस्ट वर्जन विंडोज 10 है अभी तक, तो सही आंसर बी होगा। व्हाट इज द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था इंडिया में, इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, तो परम जो है वो सुपर कंप्यूटर है जो भारत के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है QWERT वाई इज यूज्ड विथ रेफरेंस, QWERT को क्या कहा जाता है, यानी किस चीज़ के रेफरेंस को आप कह सकते हैं, तो इसका यूज कीबोर्ड के लिए किया जाता है और कीबोर्ड में ऐसा की आपको देखने को मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इसमें से कौन सा अलग है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ये बिल्कुल अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वायरस से स्टैंड्स फॉर, यानी वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो इसमें से कौन सा होता है, तो यहाँ पर वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज जो लिखा हुआ है विटल इंफॉर्मेशन, ये आपका सही आंसर होगा ए। और यहाँ वायरल जो देख रहे हैं आप, वायरल के जगह पे बहुत जगह पर वेटल इंफॉर्मेशन भी होता है, तो यहाँ वेटल सिर्फ लगाएंगे और बाकी इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, तो ये टाइप करने में भी मिस्टेक हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 78 नंबर का है कि इसमें से इज नाउन एज अनऑथोराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में बिना परमिशन करने अनऑथोराइज्ड रूप से एक्सेस करना क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर हैकिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और नॉन ऑफ दिस है, इसका सही आंसर हैकिंग होगा। व्हाट इज विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी क्या है, तो विंडोज एक्सपी क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ सही आंसर ए होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इसमें से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल पी, कंट्रोल पी का यूज करके हम अपने कंप्यूटर में कमांड देने के बाद डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है, जो इसमें से जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, यानी जो डाटा को स्टोर करता हो, तो DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और माउस, यानी इसमें से कौन सा आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तो है स्टोरेज डिवाइस, माउस स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा माउस। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल दिया हुआ है, तो ये इसका सही आंसर है। यहाँ पे चूंकि 2 है, ए और सी में भी सेम रखा गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका सही आंसर होगा। ALU इज टर्न एज, ALU को क्या कहा जाता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सही आंसर होगा। इसी तरह से है अ कलेक्शन ऑफ 1 MB इज कॉल्ड, 1 MB इसमें से कितने के बराबर होता है, तो 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB।
तो ये है जब हम लोग मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी चैप्टर पढ़े हुए थे या मेमोरी चैप्टर में ये आया हुआ था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो पहले भी मैंने बताया कि मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सभी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं जो भी एग्ज़ाम आप देंगे या कंप्यूटर बेस्ड जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू शुड सेव योर कंप्यूटर फॉर्म। इसमें से क्या चीज़ से आपको कंप्यूटर को बचाना होगा या बचाना चाहिए? वायरस से, टाइम बॉम्ब से, वॉर्म से, या ऑल ऑफ दिस से? तो वायरस के साथ साथ सभी चीज़ से हम इसमें बचा सकते हैं कंप्यूटर को, ऑल ऑफ दिस कह सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन, इसमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज यूएसबी? यूएसबी जो होता है वो कौन से तरह का टाइप हुआ स्टोरेज का? तो ये एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन? इसमें से कौन सा ऐसा विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं था और इसका कुछ अलग इंटरफेस था जो आप देख सकते हैं, और इसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम? इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप लोग एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं एक टाइम में? तो डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक बार में एक ही प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? यानी आप कह सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग है, यानी एक बार में सारे टास्क को पूरा कर सकता है, बहुत सारे टास्क को पूरा कर सकता है। तो वो जो आंसर होगा वो होगा विंडोज। विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्प्ले द नेम ऑफ एवरी कंप्यूटर यूजर ऑन द कंप्यूटर। इसमें से कहाँ पर सभी कंप्यूटर में यूजर का जो नाम होता है या यूजर होता है वो डिस्प्ले किया जाता है सबसे पहले? तो जो नाम होता है हमारा कंप्यूटर का, जो भी आप नाम रखे होंगे, तो वो डिस्प्ले होता है, वेलकम स्क्रीन कहा जाता है। और सही आंसर होगा वेलकम स्क्रीन। जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा तो वहाँ पे आपका नाम और पासवर्ड वाला ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इन विंडोज स्टार्ट बटन इज यूज। तो विंडोज में स्टार्ट बटन का यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है? रन द एप्लीकेशन, टर्न ऑफ द सिस्टम, कंप्यूटर को बंद करने के लिए, डिवाइस के सेटिंग के लिए। तो ऑल ऑफ दिस होगा। ये सारे वर्क के लिए स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद ही हम ये सारे वर्क को कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो आगे टेस्ट होगा या लाइव हम आपसे क्यूज भी करेंगे या क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो अगर आप इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम में आप जवाब दे सकते हैं। तो बहुत जल्द एक टेस्ट भी रखा जाएगा ऑनलाइन लाइव के थ्रू, जिसके जरिए आप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको अगर अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को तो वहाँ आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है रिसेंटली डिलीटेड फाइल आर स्टोरेड इन। रिसेंटली डिलीट किया हुआ जो फाइल है वो कहाँ पर जाता है? रिसाइकल बिन में, डेस्कटॉप में, टास्क बार पर, या माई कंप्यूटर में? तो ये रिसाइकल बिन एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे डिलीट किया हुआ फाइल आपको स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेट एंड टाइम डिस्प्ले ऑन। डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है कहाँ पर? यानी जहाँ पर आप देखते होंगे कंप्यूटर के राइट साइड में डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है, उसको क्या कहा जाता है? टास्क बार या स्टेटस बार या सिस्टम ट्रे या लॉन्च पैड? तो सिस्टम ट्रे कहा जाता है जहाँ पे हमारा डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल आफ्टर यू इंस्टॉल न्यू ड्राइवर? अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं नया, तो इसमें से क्या सूटेबल है, क्या करना चाहिए उसके बाद? ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर को शट डाउन, बंद करना है, स्लिप करना है, रीस्टार्ट करना है, हाइबरनेट करना है? तो रीस्टार्ट सही ऑप्शन, सही आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट, रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। अगर एक बार में सारे प्रोग्राम सेम टाइम में रन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग या फोरग्राउंड टास्किंग या सिंगल टास्किंग या सिमेट्रिक? तो मल्टीटास्किंग यानी एक बार में बहुत सारे टास्क या प्रोग्राम को रन करना मल्टीटास्किंग कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस यू विल डू। अगर आपको अपने कंप्यूटर को बचाना है वायरस से तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड रन इट। अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर ले और उसके बाद उसे रन करें। मेक फिजिकल सेफ फॉर द रिमूव डिस्क, यानी फिजिकल भी सेफ रखना होगा। जो आप पेन ड्राइव लगाते हैं या जो भी वायरस इन्फेक्टेड पेन ड्राइव होता है वो आपको ध्यान में रखना होगा। स्कैन द रिमूवल डिस्क बिफोर यूजिंग इट। किसी भी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या रिमूवल डिस्क को आपको यूज करने से पहले स्कैन कर लेना है। ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, यानी आप अपने कंप्यूटर को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी परफॉर्मेंस, ताकि कंप्यूटर आपका बेटर हो, बहुत फास्ट हो और हैंग नहीं करे। तो इसके लिए डिलीट अनयूज्ड फाइल, डिफ्रेश डिस्क, स्कैन फॉर वायरस, ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी होना चाहिए और इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बूटिंग मीन्स। बूटिंग का मतलब क्या होता है। रीस्टार्ट कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, इंस्टॉल प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, एरर को रिमूव करना या स्विच ऑफ करना। तो बूटिंग मीन्स रीस्टार्ट करना होता है, इसका सही आंसर हो गया ए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वी कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अगर आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए लॉग ऑफ करेंगे या नेटवर्क प्लेस में जाएंगे या रन ऑप्शन में जाएंगे या रिसाइकल बिन में। तो उसके लिए हमें रन ऑप्शन में जाना है और ये सही आंसर होगा। यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आगे भी आपका सिलेबस कवर किया जाएगा और जो कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो हैं वो अपलोड किए जाएंगे और बहुत जल्द इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।